शांति। गुड मॉर्निंग। 14 फरवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने हमें कहा, मीठे बच्चे प्रिंसिपल बन, चलते फिरते जहां भी सेवा हो करते रहो, बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। मीठे बाबा, संगम पर आके आपने हमें यही चीज तो बताई है कि बस अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो और सामने वाले को भी आत्मा देख उसे भगवान का परिचय दो, शिव बाबा का परिचय दो। तो आज भी बाबा ने कहा कि समझदार बन के चलते फिरते उठते बैठते जहां भी देखो, थोड़ा सा भी मौका मिले कि बस इस आत्मा को बाबा का परिचय दे दूं। बस सेवा करनी है, सेवा सेवा सेवा। अब कोई भी आत्मा वंचित ना रहे। कल को कोई भी आत्मा ये ना कहे कि आपको भगवान मिले और आपने हमें बताया नहीं। कोई भी उलाना ना दे। बस एक चीज, शिव बाबा की याद में रह के अपने को आत्मा समझ, सामने वाले को आत्मा देख उसको शिव बाबा का परिचय देना है। परिचय भी क्या, उनसे पूछना है कि आप परमपिता परमात्मा को जानते हो? तो जब उनको बोलेंगे ना कि परमपिता परमात्मा को जानते हो, तो उनको भगवान के बारे में पूछने की भी इच्छा होगी। थोड़ा बहुत जानते हैं, बाकी आप बता दो। तो फिर उनको पूरा परिचय देना है। ये सर्विस का शौक सदा रखना है। बाबा ने तो कहा है, चलते फिरते जहां भी सेवा करते हो, बस जहां देखा कोई आत्मा है, बस वहां पे बाबा का परिचय दे दो। तो मैं आत्मा कितना बाबा की याद में रह के हर आत्मा को बाबा का परिचय देती हूँ। कोई आत्मा वंचित ना रह जाए। बस एक ही लक्ष्य है कि मैं जिस आत्मा से मिलूं उसको पहले परमात्मा का परिचय दूं, बाकी उसका अपना हिसाब किताब। बस मेरा फर्ज है कि मैं उसको एक बार भगवान का परिचय जरूर दूं और उसको भगवान के बारे में बताऊं और अच्छी अच्छी बातें बता के उसको जो है ना भगवान की तरफ खींच कर दें उसकी, कि वो भी भगवान के बारे में इच्छुक हो जाए और फिर वो 7 डेज का कोर्स भी करे। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न में पूछा कि बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। अब बाबा तो मुरलियों में रोज रोज कहते हैं कि बच्चे, सारा विनाश तो होना ही है, सब कुछ, और इस विनाश से पहले तुम्हें ट्रस्टी बनना है। बाबा किसी का कुछ नहीं लेता। बस अब ये विनाश से पहले जो भी मेरा है सब बाबा का है। बाबा का घर, बाबा का बिजनेस, बाबा के बच्चे, जो भी कणा दाना है सब बाबा का है। और बाबा फिर क्या कहते हैं, बच्चे ट्रस्टी होकर चलो। तो मुझे सफल करना है। बाबा तो कई बार कहते हैं कि कई बार भी जो भी अगर कोई सर्विस करते हैं तो जो भी सैलरी मिले एक बार पहले बाबा के आगे रखो। फिर बाबा के आगे रख के, बाबा ये आपका है, फिर जो भी खर्चा हो उसमें से लेते रहो। बाबा किसी का कुछ नहीं लेता। तो जो भी दाना कणा दाना सब बाबा को दे दो। बाबा उसके बदले क्या देंगे? 21 जन्मों की बादशाही, महल देंगे। तो कितना सस्ता सौदा है। अगर अभी भी नहीं किया तो फिर क्या करेंगे? जब विनाश हो जाएगा फिर तो सब कहेंगे, जब देखेंगे ना सामने कुछ हो रहा है तो उस टाइम कहेंगे, फिर बाबा कहेगा मैं अब लेके क्या करूं। तो बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, जो भी है तुम्हारे पास, कणा दो कणा जो भी है तुम दे दो और उसके बदले महल मिलेंगे। बाबा ने कहा वह अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं, जिनकी बुद्धि में यह बात बैठ जाती है ना कि सब कुछ बाबा आपका ही है, तो वो फिर सफल भी कर लेते हैं। तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं, अब मेरी बुद्धि में आ गया है, जी बाबा सब कुछ बाबा का है।
बाबा ने कहा गरीब जो बच्चे होते हैं वो बलिहार जाते हैं, क्योंकि बाबा तो दाता है, अब भगवान तो देने वाला है। बाबा ने कहा वह तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कुछ लेते नहीं है। तो बस क्या है, बाबा तो देखते हैं कि बच्चे का दिल कितना बड़ा है। बाबा ने कहा बच्चे सब कुछ अपना मुझे दे दो। जी बाबा, मेरा कुछ है ही नहीं, आपका ही है सब कुछ, आप ही लो। तो देखो फिर बाबा कितना हमें देता है भर भर के। संगम पर भी बाबा हमें कितना दे रहे हैं। फिर बाबा ने गीत चलाया, प्रीतम आन में लो। अब बाबा कहते हैं प्रीतम को बुलाते हैं, कौन बुलाता है? प्रीतमाएं बुलाती हैं, भक्तियां बुलाती हैं, ब्राइड्स बुलाते हैं, तो सजनियां हैं, सब बाबा ने कहा ये सब किसको बुलाते हैं? अपने साजन को बुलाती हैं। पुरुष और स्त्री सब मिलकर बुलाते हैं, क्योंकि आत्मा आत्मा तो सब कौन है? स्त्री भी आत्मा पर और पुरुष भी आत्मा। आत्मा उस परमात्मा को बुलाती है। और कितना बुलाते हैं, कितना याद करते हैं कि सब एक को बुलाते हैं कि हे परम पिता परमात्मा आओ। हम आपको बहुत याद करते हैं, अब कितना याद किया, कितना पुकारा, और फिर बाबा आए। बाबा ने कहा ऐसे भी बहुत हैं जो लक्ष्मी नारायण राम सीता और देवी देवताओं को भी याद करते हैं। बाबा ने कहा क्योंकि मनुष्यों से देवता तो ऊंचे हैं ना, इसलिए देवताओं को भी याद करते हैं। अब नंबरवार याद करते हैं। मनुष्य जो है ना, कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा और जगदम्बा है। बाबा ने कहा मुख्य वह है। तो फिर बाबा ने कहा यह तो सिर्फ बच्चों की बुद्धि में है कि ऊंचे ते ऊंचा बाबा द्वारा हमको ऊंचे ते ऊंचा वर्षा मिलता है, क्योंकि बाबा ने हमें आके ज्ञान दिया कि अब जो वर्षा मिलना वो किससे मिलना है? एक शिव बाबा से, परमात्मा से, बाबा से। बाबा ने कहा बच्चे तो जानते हैं लेकिन और कोई नहीं जानता, कि बाप को ही नहीं जानते। अब जब बाप आए तभी आकर अपना परिचय दे। अब शिव बाबा स्वयं आकर संगम पर अपना परिचय देते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के सिवाय और कोई से मिल नहीं सकता हूं। अब बाबा ही हमसे मिलते हैं, क्योंकि जब हम ब्रह्मा बाबा से ने हमें अडॉप्ट किया, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए और हम बच्चों को अडॉप्ट किया, तो हमसे ही बाबा मिलते हैं, औरों से नहीं मिलते। और कई कहते हैं भाई हमने जो है ना किसी महात्मा से मिलना है, उनसे गुरु जी से मिलना है, महात्मा से मिलना है, तो कहीं भी ब्रह्मा बाबा किसी से नहीं मिलते थे। ऐसे जब कोई ब्राह्मणी कहती थी या कोई खास होता था तो उससे मिलते थे बाबा। या फिर जिन्होंने पहले बाबा का परिचय ले लिया और 7 डेज का कोर्स कर लिया और क्लास कर रहे हो, फिर उनको मधुबन ले जाते थे बाबा से मिलाने के लिए। बाबा ने फिर कहा प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि भगवान कौन है, परमपिता परमात्मा कौन है। वो तो कहते हैं ना नाम रूप से न्यारा, पर तुम बतला सकते हो कि उसका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, चित्र भी है, क्योंकि उनको बुलाते भी है ना, जैसे आत्माएं आती है ना वैसे परमात्मा भी आते हैं। हमने कहा शिव के मंदिर में बैल भी दिखाते हैं। अभी 2 दिन पहले भी कहा ना मुरली में कि बैल में आ जाएंगे तो कोई बैल कोई वर्षा मिलेगा फिर तो। लेकिन वो नंदीगण का मतलब नहीं समझ। नंदीगण कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए और उन्होंने हमें ज्ञान सुनाया। बाबा ने कहा मनुष्य कहते तो हैं गॉड फादर, कह तो दिया, परंतु फादर का नाम क्या है तो कोई बतला नहीं सकते हैं। बाबा ने कहा लौकिक फादर का नाम तो फौरन सुनाएंगे, और शिव बाबा के नाम भी ढेर रख दिए हैं। बाबा ने कहा वास्तव में नाम तो उनका ही होना चाहिए, बाप ही इन सब बातों की रोशनी देते हैं। अब शिव बाबा ने आकर हमें सब ये रोशनी दी। बाबा ने कहा मनुष्य तो इस समय क्या हो गए हैं, तुच्छ बुद्धि बन गए हैं, अल्फ को भी नहीं समझते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ना ये सब बाबा ने कहा ये सब भक्ति मार्ग के। आज बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, जो सेंसिबल बच्चे होंगे ना रास्ते चलते सेवा कैसे करेंगे। बाबा ने कहा चलते चलते ना पहले किसका मित्र बन जाना चाहिए। पहले कोई भी जा रहा हो ना उसका दोस्त बन जाओ, और फिर बैठकर ज्ञान सुनाना चाहिए उसको। पहले तो उसको अपना दोस्त बना लो और फिर उसको ज्ञान सुनाओ। बाबा ने कहा ज्ञान भी बिल्कुल सहज है, सिर्फ उनसे पूछना क्या है कि परम पिता परमात्मा का कब नाम सुना है, कि तुमने कभी परमात्मा का नाम सुना है। कितनी फर्स्ट क्लास बात है। बाबा कहते हैं परम पिता कहने से वह सबका बाप हो जाता है। जैसे बाबा ने कहा फिर मिसाल दिया, जैसे बिच्छू नरम चीज देखकर डंक मारता है ना, तुम भी यही धंधा करो, सबको राजयोग भी सिखलाओ, तो सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आज बाबा बार बार सेवा के लिए कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम वहां जाके गोरे बच्चे बनेंगे।
फिर वहाँ पे क्या बाबा ने ये भी कहा कि वहाँ तुमको गोरे बच्चे मिलेंगे, तो यह समझाना है कि बाप से वर्षा लेना है। इसमें सारी बुद्धि की बात है, बाकी साक्षात्कार तो होते रहेंगे बाबा ने कहा, जो कॉमन बात है। तो आज बाबा बार बार सेवा के लिए कह रहा है, जितना हो सके सेवा करनी है। बाबा कहते हैं बस तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो ऐसा पद पाएंगे, इकट्ठे रहकर पद पाना है। बाबा ने कहा यह बड़ी मंजिल है। बाबा ने कहा कि और संग टूट जाए, बस एक संग जुट जाए, इसमें है मेहनत। अब मैं आत्मा सबके साथ रहते हुए, लेकिन मेरा बुद्धि का योग कहाँ हो, एक शिव बाबा के साथ हो। तो मैं आत्मा शिव बाबा की याद में रहकर सब तरफ से संग तोड़े, एक बुद्धि का योग एक शिव बाबा से लगाना। फिर बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान तो एक परमपिता परमात्मा ही है, उनका ही पाठ भी नूंदा हुआ है, परमात्मा का भी पाठ नूंदा हुआ कि संगम पर उन्होंने आना। ऊंचे से ऊंचा बाबा है, बाप है, उनको याद करो तो उनके देश में जाएंगे। अब हम शिव बाबा को याद करेंगे तो शिव बाबा के देश में जाएंगे, परम धाम जाएंगे, और फिर वहां से कहाँ आएंगे, सतयुग में आएंगे। बाबा ने कहा सन्यासियों को तो देवता भी नहीं कह सकते, वह तो आते ही कब हैं, द्वापर में आते हैं। जो सन्यासी कहाँ से शुरू होते हैं, द्वापर से। तो देवता कब होते हैं, सतयुग और त्रेता में। बाबा ने कहा भगवान स्वयं आकर कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, और सृष्टि चक्र पर भी समझाते हैं फिर, जिससे तुम क्या बनते हो, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ये जो नॉलेज है ना, एक बाबा ही समझाते हैं, और इसके अलावा कोई नहीं समझा सकते। बाबा ने कहा चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, ऊंचे ते ऊंचा है निराकार भगवान, वह रहते हैं कहाँ, मूल वतन में। बाबा ने आज लक्ष्मी नारायण और जगत अम्बा के बारे में बताया कि जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर कितने जास्ती भबका होता है, और जो जगत अम्बा का मंदिर होता है ना, वो साधारण होता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि जगत अम्बा ही बाद में लक्ष्मी बनती है। जो मम्मा है जगत अम्बा, वो बाद में लक्ष्मी बनती है। कितना पुरुषार्थ करती है कि वो लक्ष्मी बनती है। तो कितना फर्क होने के बाद भी कि जगत अम्बा का तो मंदिर कितना साधारण है, और लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना जास्ती भबके वाला है। बाबा कहते हैं कि जो ना तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं बाबा, बाबा सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम जो है ना, इतने कोई तो स्कूल में कोई तेज बुद्धि वाले होते हैं और कोई डल बुद्धि वाले भी होते हैं। बाबा ने कहते हैं होते तो सारे बच्चे हैं ना, परंतु क्या, बाबा ने कहा किनों के तो इतने पाप किए हुए हैं जो पुण्य आत्मा बन ही नहीं सकते हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं गुप्त खुशी रहनी चाहिए, क्या कि अंधों की लाठी तो सिर्फ कौन है, एक बाबा ही है। बाबा ही आकर जो है ना कहते हैं हे प्रभु अंधों की लाठी तू ही है। अब शिव बाबा ही आकर हम अंधों को, जो हमें क्या है कि हम 63 जन्म से नीचे गिरते आए, हम अंधे हो गए कि हमने पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। तो बाबा ने फिर क्या है, हम जो है बाबा जब आते हैं हमें फिर से उठाते हैं। बाबा ने कहा यहाँ हर एक की इंडिविजुअल दवाई की जाती है। अब यहाँ पे जो हर आत्मा की अलग से दवाई, कि किस आत्मा में क्या कमी है। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कोई डॉक्टर सबको एक दवाई थोड़ी देते हैं, पहले उसकी नब्ज देखेंगे, फिर उससे बीमारी पूछेंगे, फिर उस बीमारी के हिसाब से दवाई देंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ भी क्या, हर एक को अलग दवाई दी जाती है। बाबा ने कहा जो नैनहीन है ना को अंधा कहा जाता है, ज्ञान से जो नैनहीन है, जिनको ज्ञान के बारे में नहीं पता उनको अंधा कहा है। कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं, कृष्ण रात्रि कहते हैं तो शिव की भी रात्रि। अब शिव तो परमात्मा है, उनकी रात्रि कौन सी, तुम जानते हो। जो कलयुग के अंत को और सतयुग के आदि को ही रात्रि कहा जाता है। जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग आने वाला होता है, जो बीच में जो थोड़ा सा समय, उसको बाबा ने कहा रात्रि कहते हैं। भक्ति मार्ग में धक्के खाकर बाबा ने कहा सब तंग हो गए हैं, या तो कहते हैं परमात्मा बेअंत है, या तो कहते हैं हम ही परमात्मा है। अब इतने तंग हो गए कि पता ही नहीं क्या बोल जाते हैं। कभी बोलते हैं कि बेअंत परमात्मा, और कभी बोलते हैं हम ही परमात्मा। बाबा कहते हैं कितना समझाया जाता है। कोई कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता है, बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहाँ जाए। ब्रह्मा बाबा को भी बहुत शौक था, लेकिन ब्रह्मा बाबा कहीं जाते नहीं थे। तो बाबा ने कहा ये लाभ ही नहीं है। सन शोज फादर, बस बच्चे तो ढेर है ना, ढेर आते भी रहेंगे। बाबा ने कहा क्यों में बाहर बैठ जाएंगे, पोप आया कितने मनुष्य गए, यह तो सभी का बाप है। पोप को भी सदगति देने वाला कौन है, सच्ची सच्ची आशीर्वाद देने वाला बाप ही है, शिव बाबा ही है सब कुछ। बाबा ने कहा वह झूठी आशीर्वाद करते हैं, जो दुनिया वाले क्या है झूठी आशीर्वाद, और बी के तो क्या करते हैं सबको ब्लेसिंग देते हैं,
सबको दुआएं देनी है, सबसे दुआएं लेनी भी है और सबको दुआएं देनी भी है। हमने कहा यहाँ तो आते हैं, देखा जाता है कि आशीर्वाद लेने लायक है कि नहीं है। अब जिस आत्मा को बाबा परख लेते थे कि इस आत्मा को जो है ना ये लायक भी है कि नहीं है। परमपिता परमात्मा की बुद्धि में ना, वह किसी की बुद्धि में नहीं है। बाबा तो कहते हैं ये आए हैं तो हम इनको मुक्ति, जीवन मुक्ति दें, मनुष्य से देवता बनाएं। बाबा तो चाहते हैं स्वर्ग का सैंपलिंग लगना तो है, बाबा ने कहा अब स्वर्ग का सैंपलिंग भी लगना है, मनुष्य से देवता ही बनाना है, मुक्ति जीवन मुक्ति भी देनी है। बाबा ने कहा हम समझ जाएंगे कि यह किस प्रकार का सैंपलिंग लगा रहा है। बाबा सब समझ जाते हैं कि ये जो आत्मा है किस तरह की है। बाबा ने कहा तुम भी ऐसे समझो, कोई आए तो मुक्ति जीवन मुक्ति देनी है। तो अब सबको कोई भी आत्मा आए तो बस यही एक रहे कि सर्विस करनी है कि इसको कैसे हम मुक्ति और जीवन मुक्ति दें। बाबा ने कहा सब कहते तो है हमको मुक्ति चाहिए, अच्छा मुक्ति धाम को याद करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। फिर उनको समझाना है। फिर आज बाबा ने कहा कम से कम जो ना 8 घंटा तो सर्विस करनी है और इकट्ठे रहकर है और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। बस एक बुद्धि का योग किसके साथ लगा रहा है? परमात्मा के साथ। बाबा ने कहा जो तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल बुद्धि नहीं बनना है, बाप समान अंधों की लाठी बनना है, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा कि अब यथार्थ पुरुषार्थी भाव कैसे बनेंगे? यथार्थ पुरुषार्थी बाबा ने कहा अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भाव। अब जो बच्चे अल्पकाल के सहारे को ढूंढते हैं ना, वो फिर पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। हमें किसका सहारा लेना है? एक बाप का ही सहारा लेना है। अगर मैंने एक बाप का सहारा ले लिया तो मेरा पुरुषार्थ भी अच्छा होगा और मेरे को 21 जन्मों की बादशाही भी मिल जाएगी। क्योंकि पुरुषार्थ अच्छा है तो मेरे को जो है ना, अच्छा पुरुषार्थ करूंगा तो फिर क्या मिलेगा? मुझे बादशाही मिलेगी। तो बाबा ने कहा जो थोड़े बहुत थोड़े समय के लिए जिसको किनारा बना लेते हैं ना और वो बाप को भूल जाते हैं, बाबा ने कहा जो ऐसे किनारा बना कर रखते हैं ना, वह अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे नहीं छोड़ेंगे ना तो बाप का सहारा अनुभव ही नहीं कर सकते वो। जब तक इन किनारों के चक्कर में रहेंगे ना अल्पकाल के, तो बाप का सहारा महसूस ही नहीं कर सकेंगे कि मुझे अनुभव हो रहा है कि मेरे साथ बाबा है, मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ, अनुभव ही नहीं होगा। तो बाबा ने कहा इसलिए जो ना हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं वो लोग, तो जो बाप का सहारा नहीं है इसलिए क्या करते हैं वो हद के जो ना किनारों को सहारा बना लेते हैं। तो बाबा ने कहा अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं। अब जिन्होंने अल्पकाल का सहारा बना रखा ना वो धोखा देंगी देंगी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि इसलिए समय की तीव्र गति को देखो कि अब समय कितना तेजी से भाग रहा है। अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में क्रॉस कर जाओ इनको, तो तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। जब मैं आत्मा एक बाबा का ही सहारा लूंगी, बाबा के सहारे के हिसाब से सारे कार्य करूंगी, तो मैं तीव्र पुरुषार्थी होंगी। अगर मैंने अल्पकाल के किनारे पकड़े हुए, ना तो मेरा पुरुषार्थ होगा ना मैं आगे बढ़ सकूंगी। तो अब सारे किनारे छोड़ देना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। रहते हुए भी कैसे रहना है कि बस अब पूरा हलवा बन गया है, किनारे छोड़ देने हैं। जब पूरा हलवा बन जाता है ना वो कढ़ाई से पूरा किनारे छोड़ देता, तो ऐसे अगर पूरा बनना है तो मुझे किनारे छोड़ने ही पड़ेंगे। फिर स्लोगन में कहा कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। अगर सफल कर्म योगी बनना तो क्या करना पड़ेगा कि मैं कर्म और योग का मैं बैलेंस करके चलता हूँ। योग के समय योग और कर्म के समय भी बाबा की याद में रहकर कर्म करना है। बाबा ने कहा ना 8 घंटे सर्विस करनी है, 8 घंटे सर्विस में बाबा की याद में भी रहेंगे, सेवा भी करेंगे, तो और कर्म करते हुए भी बाबा की याद में रहेंगे, तो कर्म और योग का बैलेंस होगा तो हम सफल कर्म योगी बन जाएंगे। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर, बाप दादा की किरणें मुझ पर और मुझसे सारे विश्व में, सारे विश्व की आत्माएं सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता से भरपूर होती जा रही हैं। अब मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ और बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं
और चारों ओर जो भी आत्मा नजर आ रही है उसको बाबा का परिचय दे रही हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।